जी साहब, तो आज हम बात करेंगे किसकी? खून की, ब्लड। बहुत ज़्यादा ही आम तौर पे यूज़ किया जाने वाला वर्ड, बहुत ज़्यादा ही आम तौर पे समझने वाला या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। कुछ लोगों के लिए बहुत डरावना भी हो जाता है कि भाई खून निकल गया मेरा, खून निकाल दूंगा। खैर ये सारी तो मजाक की बातें हुई। हम लोग बायोलॉजी के सेंस से आज आपने ये वीडियो खोली है किस लिए? खून को समझने के लिए, ब्लड को समझने के लिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी बॉडी में, ये काम क्या करता है, ये प्रेजेंट ही क्यों है हमारी बॉडी में फर्स्ट प्लेस पे। खून के बिना क्या हम जिंदा नहीं रह सकते थे क्या? क्या है सिग्निफिकेंस ह्यूमन बॉडी में खून का? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब क्या होता है? टिश्यू मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। उत्तक आप ये समझते ही हैं, हिंदी मीडियम वाले उत्तक बोलते हैं, सेल को कोशिका बोलते हैं। तो भाई एक सेल है, ग्रुप ऑफ सेल एक टिश्यू बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि हमारे अंदर कितने ऑर्गन सिस्टम? बहुत सारे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स हैं, ये सारे मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर के बने हुए हैं। वो ऑर्गन किससे मिलकर के बने हुए हैं? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे मिलकर के बने हुए हैं? सेल से। ये थोड़ी बहुत बात हो गई टिश्यूज और सेल्स की। यहां पे लिखा हुआ है ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब दो चीजों को कनेक्ट करने वाला, दो जगहों को कनेक्ट करने वाला। ब्लड को आप इस तरीके से समझ लो कि ब्लड का मेजर काम क्या है? ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का काम सुना होगा ना आपने, कितने लोग ट्रक्स रखते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाते हैं। वही काम है एग्जैक्टली ब्लड का। ब्लड वही सेम काम करता है। ब्लड के वजह से ही हमारी बॉडी को के जो भी मेजर ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट, हमारा लिवर, हमारा ब्रेन, हमारा लंग्स, जितने मेजर ऑर्गन्स हैं जिनको जरूरत है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, बहुत सारी चीजों की, उनको उन ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका? ब्लड का। और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बने जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उसको उन ऑर्गन तक पहुंचाने का काम किसका? जिससे वो बाहर हो जाए। जैसे किडनी हो गया, जैसे यूरेटर हो गया, यूरेथरा हो गया, यहां तक कौन पहुंचाता है उन सारी चीजों को? ब्लड। तो ब्लड भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप एक चीज अपने ब्लड के बारे में सुना होगा कि भाई खून है, खून ये एक फैक्ट है कि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग राइथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन हमारे हेड से लेकर टो तक पहुंचने में 2 साल लग जाते। और साहब आपको पता है कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है हमारी बॉडी के हर सेल के लिए? हमारा हर एक सेल जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ऑक्सीजन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए जरूरी नहीं है साहब, ऑक्सीजन हर चीज के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन के रहते में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं, वो अलग टॉपिक का मसला हो गया। तो अभी हम लोग ब्लड पे फोकस करेंगे। ब्लड में मैंने क्या लिखा हुआ है? इट्स अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड एवरेज हेल्दी ह्यूमन बॉडी हैज 4.5 to 5.7 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक नॉर्मल इंसान के बदन में कितना खून होता है साहब? 4.5 से 5.7 लीटर्स। अगला क्या लिखा हुआ है? फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट। कोई भी अगर आपसे कोई भी सवाल पूछ दे कि भाई खून हमारी बॉडी में क्यों है, तो आप तुरंत उसका क्या जवाब दोगे? कि भाई खून की वजह से ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जितनी भी सारी चीजें हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच कैसे रही है? खून की वजह से। तो ब्लड हमारी बॉडी का वेटर हुआ साहब, वेटर है। वो एक जगह से दूसरी जगह को चीजों को पहुंचाता है। बहुत ज्यादा जरूरी साहब, बहुत ज्यादा जरूरी। अब आप एक बात समझ लो, आपको यहां से ऑस्ट्रेलिया जाना है और एरोप्लेन ना हो तो जाने में कितना वक्त लगेगा? आप जानते ही हो भाई, महीनों लग जाएंगे, सालों भी लग सकते हैं। लेकिन अब आप एयरप्लेन से सफर कितने देर में तय कर सकते हो? 10 घंटे, 15 घंटे। वही काम करता है एग्जैक्टली ब्लड आपकी बॉडी में, कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाता है बहुत फास्टली, बहुत स्मूथली। अब देखिए, अब आ जाते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव पे, अब आ जाते हैं थोड़ा उन बातों पे जो जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि नीट हो गया, जैसे एसएससी हो गया, जैसे कि यूपीएससी हो गया, जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। अब ब्लड 2 पार्ट में डिवाइडेड है साहब। ब्लड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए, एक पार्ट होता है ब्लड का जिसको कहते हैं हम लोग क्या? प्लाज्मा। एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं क्या? ब्लड कॉर्पसल्स। अब मैंने यहां पे एक चीज मेंशन नहीं की, प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% हिस्सा होता है और ब्लड कॉर्पसल्स कितना होता है? 45%। अब एक बात ध्यान से सुने, प्लाज्मा में कितना पानी होता है? 90 to 92% वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा खून से ज्यादा क्या है? पानी। हमारा खून से ज्यादा क्या है? पानी। प्लाज्मा जो चूंकि 55% है और प्लाज्मा का 90 to 92% क्या होता है? वाटर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा पे और
इराइथ्रोसाइट्स, जिनको हम लोग नॉर्मल भाषा में रेड ब्लड सेल्स भी कहा करते हैं। प्लाज्मा का आपने कंटेंट देख लिया, 90 to 92% वाटर है। अब वाटर कितना एसेंशियल है उस पर मैं कभी और बात करूंगा कि वाटर कितना एसेंशियल है हमारी बॉडी में, क्या क्या काम होता है पानी का, क्या क्या फंक्शन होता है पानी का हमारी बॉडी में, वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नियरली 8% प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। अब नीट के कैंडिडेट्स ये बड़ा ध्यान से देखें, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन, इन तीनों प्रोटीन से क्वेश्चंस आते हैं। ग्लोब्यूलिन आपने एक नाम सुना होगा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा प्रोटीन बनाता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। IgA, IgD, IgM सुना होगा ना आपने, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो वो प्रोटीन कहां प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज का प्रोटीन कहां प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। फिब्रिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है, फिब्रिन प्रोटीन का इनएक्टिव फॉर्म है। फिब्रिनोजेन का फंक्शन क्या, ब्लड को क्लॉट कर देना। आपकी बॉडी में अगर कोई कट लग रहा है, ब्लड वापस, अब ब्लड क्लॉटिंग पे एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। जैसे आपकी बॉडी में कट लगता है, एक पूरा का पूरा समझ लीजिए एक साइकिल काम करती है, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस काम करता है उस ब्लड को क्लॉट करने के लिए। तो उसका जो इनएक्टिव फॉर्म है, जो प्रोटीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, फिब्रिनोजेन। वो कहां प्रेजेंट होता है, हमारे प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ताकि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में प्रॉपर तरीके से पास हो सके, बह सके, इधर उधर फटे वटे ना, मतलब लीक ना हो उन ब्लड वेसल से। एल्ब्यूमिन का काम है, और भी काम है एल्ब्यूमिन के। तो मेन फंक्शन क्या हुआ ग्लोब्यूलिन का, ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज का जो प्रोटीन है वो ग्लोब्यूलिन ही है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। फिब्रिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिन, जो कि कहां यूज होता है, ब्लड क्लॉटिंग में। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करता है हमारी बॉडी का। तो प्लाज्मा के 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स क्या हो गए, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन। अब देखिए क्या लिखा है, हैव अमाइनो एसिड्स, हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स, हैव आयंस लाइक सोडियम, क्लोरीन, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इन आयंस का बहुत जगह यूज होता है साहब। जब आप पढ़ोगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, वहां पे पढ़ोगे क्लोराइड शिफ्ट, तो उसमें क्लोरीन अंदर चला जाता है, क्लोराइड शिफ्ट। अब एल्वियोलाई लेवल पे, टिश्यू लेवल पे ये सारी बातें पढ़ोगे आप। तो भाई ये सारे आयंस आते कहां से हैं, प्लाज्मा से आते हैं। प्लाज्मा ये आयंस लेके घूम क्यों रहा है कि भाई बॉडी में जहां पे भी जरूरत पड़ी इनको पट से वहां पे यूज कर लिया जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स की जब हम लोग बात करेंगे, जब क्लॉटिंग पढ़ेंगे, स्टुअर्ट फैक्टर होता है, क्रिसमस फैक्टर होता है, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 11, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 12। तो वहां पे हम लोग बात करेंगे उन सारे डिफरेंट फैक्टर्स के और उन डिफरेंट काम की। अभी मोटा मोटी तौर पे आपको प्लाज्मा समझ में आया। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% हिस्सा है, जिसका 90 से 92% हिस्सा क्या है, पानी, और बाकी का 8% हिस्सा है जिसमें प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना, ग्लोब्यूलिन हमारे बॉडी में ये इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करते हैं, जो एंटीबॉडीज, उसका एक हिस्सा। फिब्रिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। बाकी का बहुत सारी चीजें, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा में होते हैं और आयंस होते हैं बहुत सारे, ताकि जब भी बॉडी में जहां पे भी जरूरत पड़े किसी भी आयन की, वहां पे उसको यूज किया जा सके प्लाज्मा से दे करके। ये आप समझ रहे हो। अब आप जानते हो ना, वेटर जब अपनी ट्रे लेके घूमता है तो नमक भी होता है, नमक भी होती है उसके पास, मिर्च भी होती है उसके पास, हल्की सी क्या कहते हैं उसको, बेकिंग सोडा, जो भी बहुत सारी चीजें हैं वो अपने ट्रे में लेके घूमता रहता है कि भाई कहीं पे भी अगर कोई भी हमारे साहब बैठे हुए हैं, जो हमारे क्या कहते हैं मेहमान बैठे हुए हैं, जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तुरंत उठा करके दे दिया। आप थोड़ी ना हो जाएगा किचन से लाने के लिए। वैसे ही समझ लो प्लाज्मा में ये सारे फैक्टर्स, ये सारे आयंस घूम रहे होते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा की बात अगर कंप्लीट हो रही है तो हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में और एक चीज, क्या, इराइथ्रोसाइट्स के बारे में। इराइथ्रोसाइट्स को हम लोग और क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इराइथ्रोसाइट्स की। ठीक है सर, तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसका अगले टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, इराइथ्रोसाइट्स या आरबीसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आरबीसीज के प्रोडक्शन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। आरबीसी का प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो जो बोन के बीच से पास होती है, जैसे फीमर के बीच से पास होती है हमारी बोन मैरो, रेड बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है किसका, आरबीसीज का। उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, इराइथ्रोपोएसिस, मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अगला क्या लिखा हुआ है, देखिए नॉर्मल लेवल इन ह्यूमन बॉडी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं साहब तो आपको ये लेवल याद रहने चाहिए, या फिर ये रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आपको थोड़ी बहुत अपनी बॉडी से लगाव है, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को जानना चाहते हैं, तो ये लेवल आपके लिए कारगर हो सकते हैं। मेल्स में 4.7 to 6.1 मिलियन। 1 मिलियन में कितना लाख, बताओ कितना लाख होता है 1 मिलियन में, 1 लाख, 100 लाख नहीं, 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख, मतलब 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर वहां पे मैंने क्लियर नहीं लिखा है, क्या लिखा है,
यहां पे एक मिस्टेक हो गई है, हाँ 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर मिलीलीटर ऑफ योर ब्लड, ये नॉर्मल काउंट है किसका, आरबीसीज का, किसमें, मेल में, और फीमेल में कितना होता है 4.2 to 5.4 मिलियंस। याद रखिएगा ये चीज, ये लेवल याद रखिएगा, और ये फ्लक्चुएट कर सकता है, किसी इंसान में 5 मिलियन हो सकता है, किसी इंसान में 5.4 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, इसीलिए एक रेंज ले लिया गया है कि 4.5 से नीचे या फिर 4 से नीचे अगर आरबीसी का लेवल है किसी मेल में, तब एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और बहुत सारी डिजीजेस होती हैं आरबीसी के काउंट कम होने की वजह से, या हीमोग्लोबिन का काउंट कम होने की वजह से। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डिजीजेस रिलेटेड टू लो काउंट ऑफ आरबीसी और हाई काउंट ऑफ आरबीसी, और डिजीजेस रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन रेंज, इस पे एक वीडियो आएगी। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, शेप ऑफ आरबीसीज इज बाइकनकेव। बाइकनकेव, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पढ़ा होगा आप लोगों ने, कनकेव मिरर का शेप याद होगा, कनकेव शेप का होता है आरबीसीज। ये शेप इस तरीके का ऐसा क्यों है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को अपने ऊपर अक्वायर कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो है वो साहब जो ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठालते हैं और ले जाकर के जहां पे उसकी जरूरत होती है वहां पे उसको उतार देते हैं। तो भाई ज्यादा से ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट कर सके ऑक्सीजन को, इसलिए उसका बाइकनकेव शेप होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है साहब, अगला पॉइंट लिखा है कि दे डोंट पोजेस ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस एक्सेट्रा। अब इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्यों नहीं है न्यूक्लियस, क्यों नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया भाई, अब ये तो बड़े बड़े ऑर्गेनेल्स हैं, अरे न्यूक्लियस क्यों नहीं है, न्यूक्लियस तो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइजेस ऑक्सीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज आर एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी की। तो ऑक्सीजन का कम से कम यूटिलाइजेशन हो, ऑक्सीजन वेस्ट ना हो, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं। आरबीसी को बोलता है 120 दिन बाद वैसे ही शहीद हो जाना है, कोई बात नहीं, नहीं जरूरत माइटोकॉन्ड्रिया की। न्यूक्लियस आप जानते हो सेंटर में होता है सेल के, और स्पेस बहुत ज्यादा घेरता है, इसलिए ये सारे ऑर्गेनेल्स को बाहर फेंक देता है। ये क्यों रीजन क्या है इसका, रीजन इसका यही है साहब कि इसको अपना स्पेस नहीं कम करना। स्पेस क्यों नहीं कम करना, क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाना हमारी बॉडी को। देख लीजिए कितनी कुर्बानियां दे रहा है आरबीसी साहब के लिए या मेरे लिए ऑब्वियसली। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर लाइफ स्पैन इज 120 दिन। 120 दिन एक आरबीसी का सेल विच इज नॉट, मतलब बायोलॉजी में कोई भी चीज ना आप ये मत समझना कि 120 दिन लिखा है तो 119 दिन अगर कहीं पे आपने पढ़ लिया तो आप बोलोगे कि ये तो गलत है, वहां 120 दिन लिखा हुआ था। नहीं, बायोलॉजी में कोई भी चीज रेंज में होती है, रेंज में, ये अप्रोक्सीमेट है। ये 120 दिन 119 हो सकता है, 118 हो सकता है, उस पर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लाइफ स्पैन हमारे आरबीसी का कितना होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद से जब इनका इंतकाल हो जाता है हमारे आरबीसी साहब का, तो इनका अंतिम संस्कार कहां पे होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन की हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे अच्छे से। अब यहां पे देखिए, अब बात आती है आरबीसीज पे। आरबीसीज एक तरीके का किंग है, क्यों, क्योंकि आरबीसीज की बात होती है, रेड ब्लड सेल, खून, लेकिन किंग मेकर कौन है, उसको किंग कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट है जो आरबीसी को कलर कैसा देता है, रेड कलर हमारे आरबीसी का दिखता है किसकी वजह से, एक पिगमेंट की वजह से जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। अब देखिए हीमोग्लोबिन का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो हीमोग्लोबिन के ऊपर के पास 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा चेन बनी है 141 अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड से ही एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, फिर एक फाइनल स्ट्रक्चर जो बनता है प्रोटीन का। प्रोटीन जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी इज व्हाट, सेल, वैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड्स। वैसे ही 141 अमाइनो एसिड, 141 अमाइनो एसिड्स अल्फा चेन्स बनाती हैं और 146 अमाइनो एसिड्स बीटा चेन्स बनाती है। याद रख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है हीमोग्लोबिन के पास कितनी चेन्स है, 4 चेन्स है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा के पास 141 अमाइनो एसिड, बीटा के पास 146 अमाइनो एसिड। अब एक सवाल आया था नीट में, बड़ा फेमस क्वेश्चन था कि आयरन होता है ना हमारे हीमोग्लोबिन के पास, लेकिन आयरन का कौन सा वाला फॉर्म होता है, Fe2, Fe3 या Fe1, ऐसे Fe2 प्लस Fe3 प्लस Fe1 प्लस और नन ऑफ द अबव ऐसे करके था। इट कंसिस्ट, देख लीजिए ध्यान से, Fe2 प्लस, याद रखिएगा इस चीज को,
अगला फंक्शन क्या लिखा है, इट्स फंक्शन इज टू कैरी ऑक्सीजन। मैंने बोला था ना कि किंग तो है आरबीसी, किंग मेकर कौन है, हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि इसको रेड कलर देता है। और आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी ने इतना सारा झंझट क्यों किया है, अपने अपने अंदर से इतने सारे ऑर्गेनल्स को निकाल करके बाहर फेंक दिया, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को अपने ऊपर रखना था। ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन रखेगा तो क्या फायदा होगा साहब, उसको फायदा यह होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे ले आके पहुंचा सकेगा। एक जगह से क्या, लंग से हमारी बॉडी में जहां पे भी ऑक्सीजन को उसको ले आकर के छोड़ना है छोड़ सकेगा। अब हीमोग्लोबिन पे हम लोग पढ़ेंगे, एक बड़ा प्यारा सा कर्व है, रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ते 11th क्लास के, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन का किस तरीके से एफिनिटी है, कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। बोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे हम लोग वहां पे, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या, हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठाना। कितनी कुर्सियां हैं हीमोग्लोबिन के पास, 4 कुर्सियां, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठते हैं और जहां पे इनकी जरूरत होती है उतर जाते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज देख लीजिए, 12 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज है हमारी बॉडी की है। अब देखिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना मॉलिक्यूल कैरी करता है ऑक्सीजन का, 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हो गई आरबीसीज के बारे में, हम लोगों ने आरबीसीज के बारे में पढ़ लिया। अब मैं एक जगह समराइज कर देता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। आरबीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, इराइथ्रोसाइट। आरबीसीज का नॉर्मल काउंट कितना होता है, 4.7 टू 6.1 मेल्स में, 4.2 टू 5.4 मिलियन लगा रहा हूं फीमेल्स में। आरबीसीज का शेप कैसा होता है, बाइकनकेव। क्यों ऐसा शेप होता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपने ऊपर रख पाए, पहुंचा पाए। आरबीसीज बड़े बड़े ऑर्गेनल्स नहीं कैरी करते, आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। आरबीसी पे एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, वो इट कंटेन्स आयरन 2 Fe2+, उसके पास होता है, हीमोग्लोबिन के पास होता है। हीमोग्लोबिन ही लाल कलर देता है हमारे ब्लड को। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या, ऑक्सीजन कैरी करना, एक जगह से ऑक्सीजन को उठाना जो कि लंग्स है, और वहां से हमारी बॉडी में जहां पे भी नीड है ऑक्सीजन की, उसको वहां तक पहुंचाना। अब यहां पे मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, वहां पे ब्लड फिनिश हो जाएगा। और एक वीडियो बनाऊंगा मैं डिजीजेस रिलेटेड टू ब्लड, जिसमें आपकी आरबीसीज की भी डिजीज कवर हो जाएगी, आपकी डब्ल्यूबीसीज की भी कवर हो जाएगी और प्लेटलेट्स की भी कवर हो जाएगी। तो ठीक है, चले अगली वीडियो में मुलाकात होगी। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो साहब थोड़ा अप्रिशिएशन दिखाएं। ठीक है, चलते हैं।